जय हिंद। आइए मित्र, संस्कृत द्वितीय भाषा के रूप में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले आपका गद्यांश 121 से 128 तक। निर्देश: अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु उचिततम उत्तर चित्वा लिखत। तो वृद्ध पिता स्वपुत्रान् कृषिक कर्मणः संचालनाय भूय भूय प्रेरयति, किंतु सर्वेपि अलसाः पुत्रः न शृण्वन्ति एकदा स। तो प्रश्नों को सबसे प्रथम देखा जाए। प्रश्न आपका दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न है 121, गुहित्वा। तो गुहित्वा इति पदस्य विपरीतार्थक पदम अनुच्छेदेष्मिन् प्रयुक्तः तचित्वा लिखत। तो विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? गुहित्वा। गुहित्वा अर्थात जो है मतलब अदा करना, किसी को देना, अदा करना, किसी को क्या करना, गृहीत्वा। गृहीत्वा अर्थात गृहीत्वा आपका जो है ना है गृहीत्वा। गुहित्वा तो किसी को देना, अदा करना। तो यहाँ पर उल्टे शब्द के रूप में क्या हो जाएगा? त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके, त्यक्त्वा त्याग करके। दूसरा हमारा विकल्प उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 122, 123, 24, 25, 26 और फिर 27, 28 देखेंगे। 122, स्वपुत्रान् भूयो भूयः कः प्रेरयति। अर्थात आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो स्वपुत्रान् भूयो भूयः कः प्रेरयति। देखें, टैली करना है। यदि हिंदी समझ में भी नहीं आ रही है कोई बात नहीं है, पैसेज से जो है इसे टैली कराएं। वृद्ध पिता दिया गया, वृद्ध पिता स्वपुत्रान् कृषिक कर्मणः संचालनाय भूयो भूयः प्रेरयति। यहाँ हमारा उत्तर वृद्ध पिता हो जाएगा। 122 नंबर तीसरा विकल्प संख्या हमारा उत्तर हो जाएगा वृद्ध पिता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आवाहन कृत्वा इत्यर्थे कः शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः। आवाहन कृत्वा अर्थात आवाहन कृत्वा, तो आवाहन आहूय शब्द का प्रयोग किया गया है। आवाहन करना, हाँ जी, यानी आहूय शब्द से आहुति, आहूत वगैरह ये सब व्युत्पन्न होते हैं, व्युत्पत्ति होती है। तो ये हमारा तीसरा उत्तर हो जाएगा। पैसेज में देख पा रहे हैं आवाहन शब्द का आहूय के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 124, अधोलिखितेषु पदेन तुमुन प्रत्यांत पद चिनुतः। तुमुन प्रत्यय तो किसमें है? भक्तुम। तुमुन अर्थात लास्ट में तुम देखना है, तुम। तो तुम दिया गया है अर्थात 4 नंबर हमारा विकल्प उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125, अधोलिखितेषु पदेषु कत्वा प्रत्यांत पद चिनुतः। तो कत्वा, कत्वा तो कत्वा दिया गया है आपका, तो कत्वा में अंत में त्वा देखना है। तो किसमें आपका दिया गया है कत्वा? तो दत्वा। दत्वा अर्थात 4 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 126 नंबर, पुत्रेभ्यः इति पदे अनुच्छेदानुसारेण, अनुच्छेद के अनुसार का विभक्ति। अर्थात पुत्रेभ्य में कौन सा विभक्ति है? तो पुत्रेभ्य में चतुर्थी बहुवचन का रूप है। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। चलिए मित्र, यहाँ आपके जो है ना प्रश्न हो चुके हैं। नेक्स्ट, सुबद्ध दंड चतुष्टय कथं कृत्वा एकैक दंड पिता पुत्रेभ्यः अगच्छत्। तो पैसेज में देखेंगे तो उसके अनुसार दूसरा निर्बंध्य, निर्बंध्य देख पा रहे हैं मित्र। वृद्ध पिता सुबद्ध दंड चतुष्टय निर्बंध्य, निर्बंध्य
एक एक दंड पुत्र दत्तवान। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, निर्पद्य। मतलब बात इतनी सी है यार, नहीं समझ में कुछ भी आ रहा है आप टैली कराओ संस्कृत में। पूरे पैसेज से पढ़ने से बेहतरीन रहेगा आप टैली कराओ। इस बार के प्रश्न आपने देखे हुए थे, बड़े बड़े दिए गए थे गद्यांश वगैरह, जो 2021 का आपका 31 जनवरी को एग्जाम हुआ था, और लोग पढ़ने में समय अपना व्यर्थ कर दिए। ऐसा नहीं करना है ना। तो यहाँ हमारा 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 128, यूया इति पदम कस्मिन पुरुषे अस्ति। यूयम कस्मिन पदे, किस प्रकार का पुरुष। आप जानते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। और स्त्रीलिंग में सा ते ता, सा ते ता। तो खैर देखेंगे यूयम के लिए। तदा पिता कथितवान, तब पिता ने कहा, यदि यूया पृथक पृथक, यदि तुम लोग पृथक पृथक तिष्ठत, अलग अलग रहते हो, तदा कश्चित शत्रु हो युष्मान एकेकान विनाश्यस्ति, यानी एक एक करके तुम्हारा विनाश कर देंगे शत्रु। यदि यूया सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठत, तदा कोऽपि बाह्य जन युष्मान विनाश्यतु समर्थ न भविष्यति। तुम यदि मिल करके रहते हो तो कोई भी तुम्हारा विनाश नहीं कर पाएगा। वैसे यूया दिया गया है तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। सहतौते तुम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो यूयम का प्रयोग मध्यम पुरुष में हुआ है। आपके उत्तर में आपको उत्तम पुरुष मिलेगा, जबकि आपका उत्तर मध्यम पुरुष होना चाहिए। सो 128 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 129 से 135 तक के उत्तरों को, प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, सायंकाले इति पदस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदेष्मिन् प्रयुक्तः तचेत्वा लिखत। तो सायंकाल का क्या हो जाएगा, प्रभात काले, अर्थात प्रभाते। 4 इज द राइट आंसर। 130, चाणक्याय कंबलाः केन दत्ताः। तो किसको दिया हुआ था कंबल, आप पैसेज में देखेंगे, चाणक्याय कंबलाः निरपेन दत्ताः, यानी चाणक्य को कंबल किसने दिया था, तो निरपेन राजा ने दिया हुआ था। 3 इज द राइट आंसर। देखेंगे ये पैसेज में है आपका दिया गया। एकदा दरिद्रेभ्य दातु कंबला निरपेन चाणक्याय समर्पिता, यानी चाणक्य को समर्पित किया किसने, निरपेन ने। तो हमारा वह उत्तर हो जाएगा निरपेन, है ना। चलिए आगे 131 को देखेंगे। 131 है आपका, प्रवेशम कुर्वन्, यानी प्रवेश किया, प्रवेशम कुर्वन्, प्रवेश किया, इति पदस्य कृते किंग पदम अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्त। तो कौन से में प्रयोग हुआ है, तो कौन सा आपका जो है ना प्राविशन हो जाएगा, मतलब कौन सा पदस्य जो है ना अनुच्छेदेस्मिन्, तो प्राविशन का प्रयोग किया गया। प्राविशन मतलब भी प्रवेश करना। 131 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्त इति पदे कह प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त। कौन सा प्रयोग हुआ है, कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो घय प्रत्यय होता है, घय प्रत्यय। सुप्त में कौन सा है, तो लगा हुआ है, तो होगा तो घय प्रत्यय होगा। 1 इज द राइट आंसर। समीपे इति पदस्य समानार्थक। तो समानार्थक पूछा जा रहा है समीपे, और पार्श्वे मीन्स क्या होता है, नजदीक, समीप। पार्श्वे मीन्स नजदीक, समीप। तो 4 इज द राइट आंसर। 134, पैसेज को पढ़ने में दोस्त समय ना बर्बाद करें, पहले क्वेश्चनों को देखें। आपसे एक दो प्रश्न छूटते नजर आएंगे, लेकिन उसको भी आप क्वेश्चन को पैसेज से टैली कराएंगे तो वह भी आपका बन जाएगा। जैसे 134, चाणक्य कुत्र शयन करोति सम। तो कुत्र कहाँ पर शयन कर रहा था, तो कहाँ पर शयन करता था चाणक्य, तो भूमि पर। तो भूमि पर देखें पैसेज में दिया भी गया है। तथापि तुम किमर्थ भूमो शयन करोषि, यानी भूमि पर शयन कर रहा था, तो भूमि हमारा उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट 135 दरिद्रेभ्यः इतस्मिन् पदे का विभक्ति अनुच्छेदमादृत्य लिखत। तो दरिद्रेभ्य भ्य दिया गया है, बहुवचन है, आपका चतुर्थी है। जैसे आपने देखा बालकेभ्यः, तो चतुर्थी था, बहुवचन था, तो यहाँ आपका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। मैंने चुटकी बजाते हुए कहानी क्लियर हो गया, कुछ था, पैसेज कंप्लीट हो गए हैं। अब पेडागोजी सेगमेंट आएगा 136 से 150 तक। चलिए, वैसे आप इसको समझ लें, इसको देख लेते हैं, हम लोग हिंदी के रूप में देख लेते हैं। एकदा दरिद्रेभ्य दातु कंबला नृपेन चाणक्याय समर्पिता। एक बार दरिद्रों को देने के लिए नृप ने, राजा ने चाणक्य को कंबल दिए। चाणक्यस्य उटजन नगराद बही आसीत। तो चाणक्यस्य उटजन नगराद बही आसीत, चाणक्य जो कुटिया थी नगर के बाहर थी। केचन चौड़ा कंबलान अपहर्तुम चिंतवन्तः। तो केचन चौड़ाः मतलब कंबलाद अपहर्तुं चिंतितवन्तः ते रात्रो चाणक्यस्य उटजा प्राविशन। अर्थात चोरों ने कंबल को चुराने की योजना बनाई, इसके बारे में चिंतन किया। ते रात्रो, वे सभी रात्रि में चाणक्य के कुटिया में प्राविशन किए, यानी कि प्रवेश किए। तत्र अतीव सत्यम आसीत, वहां पर वो क्या कर रहे थे, तत्र अतीव सत्यम, काफी ठंड थी, अतीव सत्यम काफी ठंड थी, शीतकाल था। चाणक्य कटे सुप्तः आसीत, चाणक्य जो है ना, तो मतलब पार्श्वे कंबलाना राशि आसीत, चाणक्य जो है कटे सुप्तः आसीत, खुले में ही सो रहा था, खुले रूप से नीचे सो रहा था। तो पार्श्वे मतलब ठंड है तो फिर भी वह बिना कंबल के सो रहा है। पार्श्वे नजदीक में ही कंबल आना राशि आसित, कंबल बहुत बड़ी मात्रा में जो है ना भंडार था, बगल में ही पड़ा हुआ था कंबल, लेकिन कंबल का प्रयोग नहीं कर रहे थे चाणक्य। चौड़ाना आश्चर्यम, चोरों को इस प्रकार आश्चर्य हुआ इस बात का। चाणक्य कंबल बिना निद्रा करोति, चाणक्य बिना कंबल के ही निद्रा कर रहा है। चौरा चौर कर्यम न अकुर्वन, चोरों ने चोरी का काम नहीं किया। ते चाणक्य प्रबोधितवन्तः, उन्होंने चाणक्य को बोला, संबोधित किया। चौड़ा चाणक्य महोदय, चौड़ा कहते हैं चाणक्य महोदय, पार्श्वे कंबलाना राशि, नजदीक ही कंबलों का ढेर पड़ा हुआ है। शीतकालोपी, शीत का समय है। वर्तते, शीतकाल का समय है। तथापि तुम किमर्थो भूमो स्वयं करोसी, फिर भी तुम जो है भूमि पर क्यों स्वयं कर रहे हो, सो रहे हो। चाणक्य उक्तवान, चाणक्य ने कहा, कंबलाना दरिद्रेभ्य दानाय नृपेण दत्ता, नृप ने दिया हुआ है दान करने के लिए, किसको, दरिद्रों को। स्वः यानी आने वाला कल, आने वाला कल, अद्य मीन्स आज, स्वः प्रभाते यानी कि कल प्रातः काल में वितरण करिष्यामि, भविष्यत काल है आपका, लृट लकार करिष्यामि, तो कल प्रभात काल में इसको वितरण किया जाएगा। तेसा उपयोगाय नास्ति मम अधिकार, मेरा अधिकार नहीं है इसको यूज करना, प्रयोग करना, उपयोग में लाना। अह विरक्तः सदा तृप्तम, यानी कि खुद से विरक्ति, सदा तृप्ति, सदा ही संतुष्टि। इति श्रुत्वा, इतना सुन करके, चौराना लज्जा उत्पन्ना, चोरों को लज्जा उत्पन्न हुई। अन्येषां वस्तूनाम उपयोगेन अधर्म भवति, अन्येषां वस्तूनाम यानी दूसरों की वस्तु का उपयोगेन उपयोग करना अधर्म होता है। तो यह तो हो गए दोस्त हिंदी के रूप में, लेकिन इसकी जरूरत क्या है, आप इसको सोच करके देखें। आप प्रश्न को पढ़ें और आपका विलोम शब्द, समानार्थी शब्द आएगा, यूं बन जाएगा आपका, संधि आ जाए तो इत्यादि। बाकी जो प्रश्न बचेंगे उसे टैली करें, आखिर उसमें से कोई सा शब्द पैसेज में कहाँ मिल रहा है, वह आपका बनता नजर आएगा दोस्त। चलिए देखते हैं पेडागोजी। पत्राधानम पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो क्या है, एकम उदाहरणम अस्ति, एक प्रकार का उदाहरण है। तो किस प्रकार का, राज्य बोर्ड द्वारा आकलनस्य, राज्य बोर्ड स्टेट बोर्ड के द्वारा आकलन करने का। स्वतः आकलनस्य,
स्वतः आकलनस्य यानी कि खुद का आकलन करने का, खुद का आकलन करने का, स्वतः आकलनस्य, शिक्षकाकलनस्य शिक्षकों के द्वारा, स्वतः आकलनस्य यानी खुद के द्वारा आकलन करने का, शिक्षकाकलनस्य यानी शिक्षकों के द्वारा आकलन करने का। तो शिक्षक के द्वारा आकलन किया जाता है विद्यार्थी की डे बाय डे लेखा जोखा, क्रमिक विकास का लेखा जोखा, आखिर बच्चे ने किस हद तक उपलब्धि की, ज्ञान की प्राप्ति की, अधिगम की प्राप्ति की, यह एक प्रकार का नोट होता है ना। कहता है उभय स्वतः आकलनस्य शिक्षकाकलनस्य च। अच्छा, उभय यानी दोनों प्रकार का, स्वतः खुद भी और शिक्षकों के द्वारा भी। शिक्षकों के द्वारा विशेष रूप से जो है बच्चे की उपलब्धि को जांचते हैं। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 137 वर्ग प्रहेलिका क्रॉसवर्ड्स। आपने देखा होगा पजल टाइप का क्रॉसवर्ड वगैरह, शब्दों से शब्द को मिलाइए, लेटर से लेटर को मिलाइए, क्रॉसवर्ड वगैरह, ये सब क्या है, एक प्रकार का क्रीड़ा के माध्यम से बच्चों में ज्ञान को डेवलप कर देते हैं। तो क्या शब्द वगैरह के, आप मोबाइल में गेम वगैरह, वर्ड वगैरह का भी गेम डाउनलोड करते होंगे, तो वर्ग प्रहेलिका क्या करता है, क्रॉसवर्ड, वर्ड दिया भी गया है आपका इंग्लिश में, वर्ड है तो शब्द के ज्ञान का भंडार बढ़ाने के लिए। साहित्यकम अर्थम नहीं, श्रवण कौशलम केवल, लेखन कौशल नहीं, शब्द का ज्ञान यदि आ गया तो ये तीनों कौशल खुद ब खुद ये तीनों ही विकसित हो जाएंगे। 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। 138 है संभाषण कौशल से, यानी कि संभाषण, बोलने का कौशल, हाँ बोलने का कौशल, संभाषण कौशल। तो चतुष्प्रकार जो है होते हैं हमारे, कौशल अस्ति, श्रवण होता है, वाचन होता है, पठन होता है, वाचन को ही संभाषण बोला गया है, और आपका लेखन होता है। आकलन समस्या अधोलिखितेषु, नीचे लिखा गया, अधो यानी कि नीचे लिखितेषु, किंग नो आवश्यकम, कौन सा नहीं आवश्यक है, नहीं जरूरी है। तो कौन सा जरूरी नहीं है, भाषणे स्पष्टता, अर्थ को समझेंगे स्पष्ट रूप से, मीनिंगफुल रूप से, सही बात। ध्वनिना शब्दानाम उच्चारणम, उच्चारण वगैरह पर जोड़ देते हैं। संदर्भे आगताना शब्दानाम उचित रूपाणा प्रयोग, संदर्भ के रूप में जो है, तो यह भी आपका कंटेक्चुअल रूप से संदर्भ के रूप में सही होगा। तो शब्दकोशस्य उपयोग, वन वर्ड डिक्शनरी का प्रयोग करना, रटंत प्रणाली, रोट लर्निंग, यही तो हमारा नहीं होगा, जो कि उत्तर होगा, चूंकि 9 आवश्यकम पूछा जा रहा है। सो 4 इज द राइट आंसर। 139 आपका प्रश्न है दोस्त। भाषाया अक्षर ध्वनि संबंधास्थापना द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति। तो कौन सा है जी, भाषा अक्षर ध्वनि में संबंध स्थापित कर, हाँ तो पढ़ाने संबंधी, पढ़ाने संबंधी, पठन संबंधी अध्यापन कहा जाता है। ध्वनि आए, हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, 1 नंबर। पाठ्य पुस्तकात बहिर्गमना कृत्वा छात्राणा भारम अधिक न वर्धयेत, अर्थात पाठ्य पुस्तक से बाहर, बोले तो गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, अर्थात पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ा जा रहा है। बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से बाहर जाना, तो इससे छात्रों में अधिक भार महसूस नहीं होता है और ज्ञान आसानी से सीख लेते हैं बालक। जबकि आपका दूसरे नंबर विकल्प में बोला जा रहा है पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य पूरक पाठन सामग्रीना प्रबंधम। तो पाठ्य पुस्तक क्या करते हैं, अतिरिच्य पूरक पाठन सामग्रीना, यानी पूरक पाठ वगैरह, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह आपके। तो पाठ्य पुस्तक से उपेक्षा कृत्वा तथा बहिर्गमनम, यानी पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा, जबकि पाठ्य पुस्तक भी एक संसाधन के रूप में है, टीएलएम मटेरियल्स के रूप में है, तो यह भी गलत हो जाएगा। चौथा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञानम स्यात्, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञान नहीं, पाठ्य पुस्तक यानी पाठ्य पुस्तकें ही सर्वेषु सर्व कुछ नहीं है, तो यह तो हमारा गलत हो जाएगा। 1 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट 141, शिक्षिका तृतीय कक्षाया विद्यार्थी न, तृतीय कक्षा का विद्यार्थी। एकम आवरणक मतलब एक प्रकार का आवरण वाला, एनवेलप वाला, निर्मातु निर्देशा ददाती, तो बच्चों को निर्माण करने का निर्देश देता है। विद्यार्थी निर्देशस्य पालना करोति, विद्यार्थी निर्देश का पालन करते हैं। भाषा कक्षायाम एतद्विध गतिविद्या सहाय करिष्यति, ये किस प्रकार से बच्चों में सहायता करेंगे। तेसा सृजनात्मकता विकास, सब कुछ तो यार वही है, क्रिएटिविटी, सृजन होना, ज्ञान का रचना होना, क्रिएशन होना, सृजनात्मकता, चाहे बात करें हम वाइगोत्स्की के अनुसार या फिर सबसे बड़े महानुभाव हमारे साइकोलॉजिस्ट जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। तो सृजनात्मकता, लेखन को केवल बोला जा रहा है, संभाषण को यानी बोलना और श्रवण को। तो सबसे बड़ा पक्ष 1 नंबर, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। सृजनात्मकता हमारा टैग वर्ड है, देखें जहां मार दें उत्तर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका दोस्त 142, संविधानस्य 343 अनुच्छेद 343 पैरा नंबर 2 अनुच्छेदानुसारम, और उसके अनुच्छेद के अनुसार तो क्या आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति। यस, आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा को सहायक भाषा के रूप में लिया जाएगा। 343 में हिंदी भाषा पैरा नंबर 1 में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में वर्णित है संविधान में, पैरा नंबर 1 में हिंदी भाषा। और AOL आर्बिट्री करने वाला यानी मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाला सहायक राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी है, पैरा नंबर 2 में, जो कि संविधान में वर्णन है ना। 4 नंबर, आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा राजकीय भाषा नहीं, हिंदी भाषा जो है राजकीय भाषा है, और सहायक यानी मध्यस्थ जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है। पैरा नंबर 2 की बात हो रही है, इसलिए 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। अधस्तनेसु यानी कि नीचे जो दिया गया है, अभिजात भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज, अभिजात भाषा, शास्त्रीय रूप से जो भाषा है, किंग निष्कर्ष नास्ति, कौन सा निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है। तो भाषाया मौलिक साहित्य परंपरा स्यात् इतर भाषा वर्गेभ्यः उद्धृत साहित्य न स्वीकुर्यात्, यह हमारा सही है, जबकि नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। 4 नंबर में देखेंगे आपका कि भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात्, यानी कि भाषा का कोई भी अनुसूचित भाषा वर्ग नहीं है, जैसे हिंदी वगैरह। हाँ, जैसे आप देखें मैथिली है, भोजपुरी है, आखिर इनकी सब लैंग्वेज, सब भाषा उपभाषा के रूप में, जैसे बोली है, क्षेत्रीय भाषा है, ये किसी भाषा से निकले हुए अनुसूचित भाषा वर्ग हैं, जबकि यहाँ 9 स्यात् कह रहा है, नहीं है, तो जो गलत है वही तो पूछा जा रहा है, नास्ति, नो अस्ति, नहीं है, तो 4 इज द राइट आंसर। 2 नंबर में कह रहा है भाषाया 1500 से 2000 वर्ष पुरातन इतिहास लिखित, यानी 1500 से 2000 वर्ष पुराना लेखन का लिखने का इतिहास है, सही बात है, साहित्यम अस्ति, और साहित्य वगैरह बताते हैं। 3 नंबर, भाषाया कानिचन प्राचीन साहित्यानि महाकाव्यानि सन्ति, यानी कि प्राचीन कई महाकवि हैं, सही बात है। फिर 4 नंबर हमारा जो कि गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 144, विद्यार्थिना श्रवण कौशलस्य आकलन कर्तुं शक्यते, किस प्रकार से श्रवण कौशल का आकलन असेसमेंट कर सकते हैं श्रवण कौशल का, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे विकल्प को। श्रवण कौशल, तो इसमें आपको कथा कथन रहता है, यानी कि कथा कहानी के माध्यम से बच्चों में श्रवण कौशल का विकास होता है। 1 नंबर विकल्प है छात्राणा भ्रमणार्थ बहित्वा नित्वा, यानी नित्य रूप से जो है ना भ्रमण करने के लिए भेजा जाए, इससे क्या हो जाएगा, इससे तो देखने का कौशल विकसित होगा। प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास द्वारा
पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, यानी बार बार, तो रटंत प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है, दूसरा भी कटेगा। तीसरा, कथायां वर्णन कृत्वा तदुपरि बोधक प्रश्न, यानी कथाओं का वर्णन करने के बाद, कहने के बाद बोध प्रकार के प्रश्न, यानी प्रश्न वगैरह पूछा जा रहा है। इससे बच्चे में श्रवण कौशल का विकास होगा। जब बच्चे कथा सुनेंगे और प्रश्नों के बारे में चिंतन करेंगे और वाचन करेंगे तो संभाषण कौशल विकसित होगा। तो श्रवण कौशल के लिए कथायां 3 नंबर में जाएंगे। 4 नंबर, अधिक मौन वाचनम अवसर प्रदान, मौन रहने का अधिक से अधिक अवसर, गलत। 145, पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षकः ध्यान ददात, तो पठन के प्रारंभिक स्थिति के रूप में, पठन के प्रारंभिक स्थिति के रूप में पूछा जा रहा है, शिक्षक ध्यान देता है। तो शिक्षक किस पर ध्यान देता है? पढ़ने के शुरुआत में, पठन से शुद्धतायाम, ये देखिए कि बच्चा शुद्ध रूप में पढ़ना चाहिए। यार बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? हमने जोड़ना घटाना और आ पढ़ना लिखना एक दिन में सीख लिया क्या? थॉर्नडाइक ने कहा भी है कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। बच्चे गलतियां करते हैं और गलतियां करते करते यह सीखने के संसाधन के रूप में होता है। बच्चे सीख लेते हैं प्रयास करके। 1 नंबर तो गलत हो जाएगा, केवल शुद्ध पढ़ाना। भाषाया वर्णमाल्या कंठस्थी करने, देखिए मेमोराइजेशन हो गया, रोट लर्निंग हो गया, कंठस्थीकरण, रटन प्रणाली गलत। पठनस्य प्रवाहे, समावेशी कक्षा होती है। क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या सभी बच्चे एक लय के अनुसार पठन का प्रवाह एक जैसा हो पाएगा? गलत। अक्षर ध्वनि समन्वय, यानी अक्षर से साथ ध्वनि का संबंध सही स्थापित करना, समन्वित करना। तो 4 नंबर तो बेहतरीन है। इसे पढ़ने का जो है प्रारंभिक स्थिति शिक्षक इस प्रकार से ध्यान देता है। 145, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्त। 146, श्रवण पठन चैव, तो श्रवण पठन क्या? तो ग्रहित्वा, ग्रहणात्मक कौशल है, सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना क्या है? रिसेप्टिव टाइप के स्किल हैं। किसी ने हमें बोला जूते खोल करके भीतर प्रवेश करो, तो आपने उसे सुन लिया, तो सुनना श्रवणम। और यदि गार्ड साहब नहीं है तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ा, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो ये कैसे कौशल है? गृहीत्वा, ग्रहणात्मक, ग्रहण करना, है ना? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 2 नंबर, ग्रहणात्मक कौशले, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 147, युवलेखनाकाणाम, युवलेखनानाम आवश्यकता अनुसारम, अच्छा जी, युवलेखकाणाम आवश्यकता अनुसार शिक्षिका प्रतिक्रिया कुर्यात, अर्थात युवा जो लेखक हैं उनका नाम शिक्षिका जो है आवश्यकता अनुसार लेती है। हाँ, तो यह क्यों ऐसा करती है? युवा लेखकों का नाम शिक्षिका आवश्यकता अनुसार लेती है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे क्या स्पष्ट होगा? तो किस प्रकार से जो है करेंगे? तो विशिष्ट रूप से बच्चों को उदाहरण, टीका, टिप्पणी आदि करवाने में। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 नंबर में कि ते सम्यक कार्य कृतम इति प्रशंसा कृत्वा, यानी उन युवा लेखकों का नाम लेगी, उनके कीर्ति एवं प्रशंसा को विशिष्ट उदाहरण एवं टिप्पणी के द्वारा देगी। तो जाहिर है बच्चे खुद भी बेहतरीन बनने की कोशिश करेंगे, अभिप्रेरणा जागृत होगी, मोटिवेशन। क्लार्क लियोनार्ड हल, मोटम शब्द से निकला है मोटिवेशन। तो इससे बच्चों में डेवलप होगा, ज्ञान का विकास, सृजनात्मकता आएगी, बच्चे अभिप्रेरित होंगे। 3 इज द राइट आंसर। बाकी आप देखिए ना, 4 नंबर गलत हुआ, त्रुटि नाम दिया गया है, उपेक्षा। त्रुटि सीखने का संसाधन है, उपेक्षा कर रहा है, गलत। 1 नंबर, कक्षायाम तेसा उत्तम लेखनार्थ, यानी लेखन के लिए केवल। ते कृताना व्याकरण त्रुटि गण, यानी व्याकरण में जो भी त्रुटि हो रही है उसके बारे में बातें हो रही हैं।
तो रटन प्रणाली वगैरह व्याकरण वैसे भी रोट लर्निंग की तरफ, तो 3 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 148, अधस्तनेषु किंग भाषा अधिग्रहण अधिगमयो, यानी कि भाषा अधिग्रहण अधिगमयो मूलभूत पार्थक्य वर्तते। कहा जा रहा है भाषा अधिग्रहण, तो किस प्रकार से, तो प्रवाह, शुद्धता, हाँ, फ्लुएंसी वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह, है ना। भाषा पर अधिग्रहण कैसे करवाएंगे, भाषा अधिग्रहण, तो अधिकरण का संबंध जो है भाषा के अर्जन यानी कि शुद्ध शुद्ध उच्चारण, हाँ, शब्द के अधिकरण से है। और अधिगम तो सीखना होता है, अधिगम क्या होता है, सीखना होता है। तो इसका संबंध जो है शुद्धता वर्धन से है, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, पढ़ना आदि। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। प्रवाह शुद्धता, चूंकि यहाँ पर आपका भाषा अधिगम कहा जा रहा है। क्या है, भाषा अधिगम अर्थात लर्निंग, क्या है, लर्निंग। देखें, भाषा अधिगमयो अर्जन के बारे में नहीं बोला जा रहा है। तो प्रवाह शुद्धता च, शुद्ध शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना आदि। भाषाया सामुख्यम, यानी एक्सपोजर टू लैंग्वेज, भाषा के आधार पर जो है ना बोलना। तो शुद्धता वेग, यानी कि शुद्ध शुद्ध वेग के साथ, शुद्ध स्पीड के साथ जो है ना बोलना। तो सबसे ज्यादा प्रमुख क्या हो जाएगा, पार्थक्य वर्तते, किस प्रकार से अलग होता है, प्रवाह शुद्धता। 2 इज द राइट आंसर, 2 नंबर। नेक्स्ट 149, मातृभाषा या संसाधन रूपेण, मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग दृष्टवा अधोलेखितेषु का उक्ति न समीचीना, कौन सा जो है ना उचित नहीं है, कौन सा उससे संबंधित नहीं है, समीचीन नहीं है। तो कौन सा, द्वितीय भाषा उपेक्षा करतूं, मातृभाषा सहाया करतूं। तो द्वितीय भाषा की उपेक्षा करते हैं और मातृभाषा की मतलब जो है ना मदद करता है, उपेक्षा किसी भाषा की नहीं करना है। और वैसे भी द्वितीय भाषा क्या होता है, अधिगम में, अधिगम के रूप में लेंगे। और मातृभाषा जो है ना, मातृभाषा क्या होती है, अर्जन के रूप में, एक्विजिशन के रूप में। 2 नंबर ऐसा, मतलब जैसे आप देखो दोस्त, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, आई एम अ गुड बॉय, तो मैं एक गंदा लड़का हूं। तो मातृभाषा को मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए अंग्रेजी को सिखा दिया। अंग्रेजी द्वितीय भाषा यहाँ पर और मातृभाषा हिंदी। तो ये बातें आपकी पूछी जा रही हैं। तो ऐसा बालकानाम अधिगम चिंतते चिंतने संप्रेषणे च सहाया करतूं। तो इस प्रकार के बालक में अधिगम जो है ना चिंतन करने में, संप्रेषण करने में, च सहाया करता, सहायता करतूं, यानी सहायता करता है। तो हाँ जी, सहायता करता है। चलिए दूसरा नंबर भी आपका सही है। यहाँ तो आपका 9 पूछा जा रहा है ना। तीसरा, तेसाम अर्थबोधक प्रक्रिया मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहती। तो उनके जो है अर्थबोधन यानी अंडरस्टैंडिंग को विकसित करता है, गुणों का विकास करता है। तो अर्थबोधन प्रक्रिया, तो अंडरस्टैंडिंग में बढ़ावा होता है मातृभाषा से जब जोड़ दिया जाता है तो। चौथा, शिक्षण विधिना विस्तारार्थ मातृभाषा सहायक करोति। शिक्षण विधि में विस्तार करने के रूप में मातृभाषा सहायता करती है। सही बात है जी। जब भी चोट लगती है, कितना ही अच्छा अंग्रेजी जान रहे हैं माँ, तो तुरंत मातृभाषा जो भी रहती है, चाहे गुजराती हो, ओडिया हो, बंगाली हो या मलयालम हो, तो उसी भाषा में सबसे पहले निकलती है बातें। तो इस प्रकार से शिक्षण विधि को विस्तारित रूप में विकसित करने में मददगार भी साबित होती है। और 1 नंबर हमारा गलत है, जो कि उत्तर हो जाएगा। कहता है द्वितीय भाषा या उपयोग उपेक्षा करतूं, यानी द्वितीय भाषा का उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा थोड़े, नहीं तो सिखाते ही नहीं। तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 150, प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थ सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर बालकों में भाषा का विकास करने में सर्वोत्तम, सबसे उत्तम जो है पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, बालस्य आकलन, बच्चे की परीक्षा, असेसमेंट, टेस्ट वगैरह लेना, जांच करना, वे गलत हो जाएगा। माने सबसे महत्वपूर्ण
माने आकलन भी करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है तो ये कम महत्वपूर्ण होगा। 1 नंबर व्याकरणस्य ज्ञानम कम महत्वपूर्ण, भाषा समृद्ध वातावरण, यस, एनरिच एनवायरनमेंट जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषाया पाठ्य पुस्तकम, भाषा की पाठ्य पुस्तकें नॉट सो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है, महत्वपूर्णम अस्ति। तो भाषा समृद्ध वातावरणम, भाषा समृद्ध, हाँ, प्रिंट एनरिच एनवायरनमेंट, भाषा समृद्ध माहौल, वातावरण। और वातावरण सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है विकास में, भाषा के विकास में। तो हमारा 3 नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्त। उम्मीद करता हूँ कक्षा अच्छी लगी होगी। कृपया जैसी भी हो हमारे प्रयास को सराहें या नकारें, कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें। बाकी शेयर करें ताकि हमारी भी मदद हो सके और उन मित्रजनों की भी मदद हो सके जिनके पास पढ़ने के लिए मोटे मोटे पेमेंट नहीं है, सुविधा नहीं है, साधन नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्त, विदा लेना चाहता हूँ। डीटीए भागलपुर को दीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम कहने का अवसर। नमस्कार।